जहाज 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 कोष्ठक में लिखिए शिप्स, यानी हवा वाले जहाज नहीं, पानी वाले जहाज शिप्स, कामा वायुयान, वायुयान कोष्ठक में एरोप्लेन्स, यानी हवा वाले जहाज, हवाई जहाज, तथा ट्रेनों के नाम के पहले तथा ट्रेनों के नाम के पहले ठीक है राजकरण जी, ट्रेन की स्पेलिंग क्या, वो ट्रेन की अंग्रेजी क्या होती है? अंग्रेजी में ट्रेन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमने एक कहा था ना कि अभी शब्द नहीं याद है कि वो उर्दू का है, उसकी हिंदी थे, विशेष का उर्दू शब्द था जो दिखाया गया था, उसकी हिंदी उर्दू थी। इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं जिनको हम लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं, अंग्रेजी में ही जानते हैं। जैसे पैंट हो गया, शर्ट हो गया, पेन हो गया, इंग्लिश का शब्द है, हम इसको एज इट इज इंग्लिश में ही जानते हैं। तो इसके उदाहरण लिखिए, ये उदाहरण पहले था क्या आपको? हाँ, ये 1914 में डूब गई थी, इसमें सैकड़ों लोग सवार थे और बहुत उस समय के बहुत अमीर लोग थे। इस सब का देहांत पानी में डूबकर, और अचानक से मृत्यु नहीं हुई थी, धीरे धीरे डूब रहा था जहाज, वो मृत्यु को आते हुए देख रहे थे, तो बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी एक कोचिंग में जमीन के नीचे बैठा के पढ़ा रहे थे और वहां पानी गया, कुछ लोग निकल आए, 3 लोग वहां भी धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। तो ये टाइटैनिक हो गया, ये जहाज का है, और ट्रेन का लिख लीजिए, ट्रेन का कोई भी लिख लीजिए, द वंदे भारत। ये अभी लेटेस्ट ट्रेन है, समझो। अच्छा, ये किताब है क्या आपके पास? नहीं। अच्छा, अच्छा, इसमें ताज एक्सप्रेस लिखा था, तो ये वंदे भारत, ये उदाहरण इसमें था, इसलिए हम सोचा। हाँ, तो ट्रेन के नाम के पीछे या जहाज के नाम के पीछे भी इसको लगाते हैं द। ऐसा किस लिए है? क्योंकि जो वंदे भारत ट्रेन है, ये पूरे विश्व में केवल यही ट्रेन जो भारत चलती है। जैसे हम बाइक खरीदने जाते हैं, तो जैसे हीरो होंडा गाड़ी है, तो पूरे भारत में कोई भी खरीदेगा तो हीरो होंडा गाड़ी ही मिलेगी, उसमें अलग से कुछ नहीं है। लेकिन जो ट्रेन है, ये इसके डिब्बे घटते बढ़ते रहते हैं, सफर के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, सुविधा कम ज्यादा होती रहती है। मोटरसाइकिल तो हम खरीदेंगे कहीं भी उतना ही उसमें मिलेगा, उतने इसमें जो फीचर्स है वही रहेंगे। लेकिन जो जहाज है, टाइटैनिक है, ये एक जहाज था, बहुत बड़ा था, उस समय का सबसे महंगा जहाज था। तो जहाज भी अब जिन पानी में मिलते नहीं, गरीबों के काम तो है नहीं कि हम रोज खरीदने जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो लोग उसको खरीदते हैं और उसको चलवाते हैं, ये आर्डर पर ही ये बनते हैं। इसीलिए जो हर जहाज अपने आप में अनूठा है, यूनिक है, इसीलिए इसके पीछे द लगा हुआ है। अब लिखिए आई। यूनिक का अर्थ होता है, क्या होता है? यूनिक मतलब अनूठा, अनूठा या नया या मौलिक। जैसे सारे टीचर आते हैं, किताब से पढ़ा रहे हैं, अगर यही हम गाना गा के पढ़ाना शुरू करें तो वो एक यूनिक हो गया, ये एक नया तरीका, नया या अनूठा, उसको बोलते हैं यूनिक। जैसे सारे लोग क्रिकेट सब लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को भी जानते होंगे, तो सारे लोग सीधे मारते थे, इधर मारते थे, उधर मारते थे। धोनी ने एक नया शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, ऐसे उड़ा के ऐसे, तो वो यूनिक शॉट हो गया। अब उन्हीं के नाम से चलता है कि इसको धोनी खेलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट। यूनिक मतलब कोई भी चीज थोड़ा लीक से हट किया जाए, कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ अनूठा, तो यूनिक का ये मतलब होता है।
अब आइए लिखिए कुछ प्रांत कामादेश कुछ प्रांत देश तथा भौगोलिक नामों के पहले कुछ प्रांत देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द पंजाब, जैसे देखिए द पंजाब कोष्ठक में लैंड ऑफ 5 रिवर्स। द पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स, RIVERS। द डेक्कन कोष्ठक में साउथ। ये RIVERS ये आई होता तो यहाँ ऊपर कुछ रखा गया होता। ये ढक्कन वाला नहीं है, ये दक्कन है, दक्कन का पठार। और ये पठार 8 राज्यों में फैला हुआ है और ये दक्षिण में पड़ता है। तो चूंकि ये 8 राज्यों में फैला है इसीलिए इसके पीछे द लगा है। और ये पंजाब, इस पांच नदियां पंजाब में बहती हैं, इसका नाम ही इसलिए पड़ा है। आब मतलब होता है पानी और पन मतलब 5। तो पंच आब, ये दोनों से मिलकर बना है पंजाब, ऐसा राज्य जहां पर 5 नदियां हों। तो चूंकि ये 5 नदियों से मिला है इसीलिए इसके पीछे अलग से इसके पीछे द लगाया गया है, क्योंकि ये थोड़ा अलग राज्य हो गया। और दक्कन भी 8 राज्यों में फैला हुआ है इसीलिए द दक्कन बोलते हैं। दक्कन का मतलब जैसे कहा जाए तो या तो पठार की बात हो रही है या तो दक्षिण जो भारत के दक्षिणी राज्य है उधर की बात हो रही है। और सभी देशों में भी आने लगता है। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका को बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कई अलग अलग स्टेट हैं उनको मिलाकर एक देश बना दिया है। तो इसीलिए वहां द यू से बोलेंगे, द UAE बोलेंगे। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब UAE से एसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन देश होता है। अभी जो नाम नहीं याद है, कल हम इसका जरूर बता देंगे। UAE के पीछे भी लगता है क्योंकि कई अलग अलग स्टेट हैं जिनको मिलाकर एक कंट्री बनाई गई है। सारे देशों के पीछे द नहीं लगेगा। इसी प्रकार की जब विशेष स्थिति होगी तभी ये द लगेगा। मतलब उसके भीतर कई की बात हो रही होगी तभी द लगेगा, क्योंकि ये यूनिक स्थिति हो गई। पंजाब के अंदर भी 5 नदियां हैं, वो 8 राज्यों में फैला हुआ है। अब लिखिए जे में लिखना है कुछ वस्तुओं से पहले कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं। जैसे बिल्कुल सही, द सन, द मून, द अर्थ,
द स्काई, ये कौन बता रहा था? सन और मून आप बता रहे थे, बहुत बढ़िया। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। क्या चीज? एटमॉस, असल में ये तो नाउन हो गया, एटमॉस्फेयर नाउन नहीं है ना। अभी तो वो सेंटेंस पीछे लगा देंगे, एटमॉस्फेयर के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे कि हाँ वो कहाँ पर सेंटेंस में वो आ रहा है। इनके पीछे तो लगना ही लगना, ये बात एकदम पक्की है। ये लिख लिया। इसी प्रकार जितनी भी चीजें जो एक हैं, जैसे जो गंगा है, गंगा भी एक है, इस प्रकार जितनी भी चीजें हैं उनके पीछे एक लगता है। महासागर भी सब 5 है, लेकिन सब अलग अलग हैं, और पृथ्वी पर 5 ही हैं, कोई उनका रिलेट तो है नहीं, इसीलिए उनके पीछे भी इतना लगेगा। अच्छा, अब नस्ल से क्या करें? अब डालिए के। ये रुमाल देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे साफ भी हो जा रहा है और जल्दी साफ हो जा रहा है। के में लिखना है एडजेक्टिव के पहले। एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग द के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा। होता है, और उस एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता। और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता। ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव, ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, MULTITUDE, इसके कोष्ठक लिखिएगा समूहवाचक संज्ञा। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कोष्ठक में समूहवाचक संज्ञा। का काम करता है विशेषण का नहीं। ये भी नहीं लिखाएंगे आप, विशेषण का नहीं। जैसे the rich should help the poor। तो रिच क्या है? रिच होता है एडजेक्टिव। पुअर क्या है? पुअर भी होता है एडजेक्टिव। ये विशेषण है और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर यहाँ मैन होता, यहाँ भी मैन होता, तो रिच मैन एक आदमी की बात हो रही होती, लेकिन इसके आगे नाउन नहीं आया है। तो अब ये विशेषण के बजाय ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, समूहवाचक संज्ञा का यहाँ पर ये दर्शा रहा है। मतलब ये सिर्फ अगर मैन लगा होता तो ये केवल एक आदमी की बात हो रही होती, तब तो ये एक विशेषण होता। अब ये समूहवाचक संज्ञा यानी संसार के सभी अमीर, और यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी इसके आगे नाउन नहीं लगा, यहाँ भी ये समूहवाचक संज्ञा काम कर रहा है, संसार के सभी गरीब। इस लाइन का अर्थ होगा कि गरीबों, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए।
तो यानी संसार के सभी अमीरों को संसार के सभी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस टाइप का ये है। अब लिखिए आई। अच्छा हाँ एल है, एल है, वो एल को हमने आई पढ़ लिया। एल में लिखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स तथा ऑर्डिनल्स सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स तथा ऑर्डिनल्स, ये लिखा है ORTINALS। ऑर्डिनल्स इसके कोष्ठक लिखिए अर्थात, ऑर्डिनल्स आगे कोष्ठक लिखिए अर्थात फर्स्ट FIRST फर्स्ट कामा सेकंड SECOND कामा थर्ड THIRD। ऑर्डिनल्स कोष्ठक में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको फिर आदि आदि लिख के कोष्ठक बंद कर दीजिए। के पहले दा का प्रयोग होता है। ये उदाहरण लिखिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। On the first page of the book। हाँ ये सुपरलेट एक शब्द के तीन सुपरलेटिव, अफर्मेटिव और कंपैरेटिव, ये तीन चीजें होती हैं, ये तो जानते ही हैं, है ना। जैसे गुड है अफर्मेटिव, बेटर है बेटर देन, कंपैरेटिव यानी तुलना हो रही है, और सुपरलेटिव यानी बेस्ट। बहुत सारे शब्दों के ऐसे रूप होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला उदाहरण इसके लिए है, इस लाइन का अर्थ है ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। वह टीम का, दल का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे 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 जुगेन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम कहें कि जुगेन आकाश से अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ पर बेटर देन हो जाएगा, जुगेन इज बेटर देन आकाश। और गुड अकेले व्यक्ति अकेला भी हो सकता है। गुड के लिए किसी तुलना की आवश्यकता नहीं है, तुलना के लिए दो लोग चाहिए। जब दो लोगों में कोई एक अच्छा है तो बेटर लग जाएगा, बेटर देन लग जाएगा। और जब पूरी टीम में कई सारे लोग हैं, वहां किसी को अच्छा बताना है तो फिर उसको बेस्ट कहना होगा, जो सबसे अच्छा है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पीछे भी दा आएगा। और बेटर देन, ये तो समझ गए ना, तुलना होगी दो लोगों के बीच में। और बेस्ट होगा जब पूरी टीम की काफी लोगों की बात हो। जैसे इस क्लास में ही जैसे कोई स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है, उसको कह देंगे कि कोई केवल अच्छा है, उसको कहेंगे कि ये गुड है। किसी से तुलना करेंगे कि ये उससे अच्छा है, तो ये उससे बेटर है। बेटर के लिए कोई एक और चाहिए, और बेस्ट के लिए तो क्लास में ही बेस्ट बोलेंगे।
और ये सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, मतलब कि जैसे हम कोई चीज किसी देखने के लिए बोले और ढूंढ ना पा रहा हूं, हम कहें कि किताब के पहले पेज पर इसे खोजो, इसे देखो, तो उस लाइन की ये अंग्रेजी है। तो ये जो ऑर्डिनल लिखा है, ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रम सूचक। जैसे आप लोग 12 में हैं, कोई पूछता हुआ किस क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम 12th में पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे 12 में पढ़ रहे हैं। 5 वाला बच्चा कहेगा कि हम 5th में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो ऐसा गलत हो जाएगा। तो क्रम सूचक में हम उस नंबर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ इस प्रकार बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, 1 नहीं लिखा है, फर्स्ट लिखा है। तो जब ऑर्डिनल आएंगे, ऐसे आएंगे, तो उसके पीछे भी द लगेगा। अभी कयामत दिन आने से पहले एक दिन लग रहा है और से सर। अच्छा, इसको तो उठाइए। रुमाल के लिए पुनः धन्यवाद।